このゴムのएपिसोड का नाम है जोरो वर्सेस बारोक वर्क्स। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग हैं वो देख रहे हैं कि आखिर जोरो किधर गया, और फिर अचानक से पता चलता है कि जो जोरो है उनके बीच में ही खड़ा है और वो भी ढूंढ रहा है जोरो को। और सारे लोग हैं वो बोलते हैं कि हमारा मजाक उड़ाता है और जोरो पे तान देते हैं गन और जोरो पे गन चला देते हैं। पता चलता है कि जैसे उनने गन चलाई सारे लोग उधर ही मर गए। और फिर जो उनका टाउन का मेयर है वो बोलता है कि इन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर गन चला ली क्योंकि वो बंदा अचानक से गायब हो गया। और जो मिस वेडनेसडे है वो बोलती है कि आखिर वो गया किधर, वो बहुत जल्दी गायब हो जाता है हर बार। और फिर टाउन का मेयर है वो बोलता है कि उससे हमको मतलब नहीं है, बस वो एक स्वॉर्ड मैन है, हमको उसको मारना पड़ेगा। और फिर अचानक से जो टाउन का मेयर है उसके बालों में से आती है एक तलवार और वो हैरान हो जाता है। पता चलता है कि जोरो उसके पीछे ही खड़ा है और उसने उसके बालों में तलवार घुसाई है। और जोरो उससे बोलता है क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि उधर सिर्फ एक ही कब्र बिछेगी। पीछे बहुत सारे लोग हैं वो गन लेके आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये रहा, इसको अभी हम बताते हैं। जो टाउन का मेयर है वो बोलता है कि तुम लोग मेरे को भी मार दोगे, मैंने अभी तुम्हारा निशाना देखा है। टाउन का मेयर है वो जोरो को मारने के लिए अपना इंस्ट्रूमेंट बजाता है और अचानक से उन इंस्ट्रूमेंट में से निकलती है बहुत सारी बुलेट्स, और वो सारी बुलेट से जितने भी सारे पीछे के लोग हैं वो मर जाते हैं। लेकिन जोरो है उधर से बच निकलता है। जो जोरो है वो छुप के सोचता है कि वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो एक शॉट गन है, उससे मेरे को बच के रहना पड़ेगा। टाउन का मेयर है वो बोलता है कि वो समझता क्या है, वो सोचता है कि वो अकेला हम सबको हरा देगा। और इधर हमें सीन दिखाया जाता है उस पार्टी वाले कमरे का जहाँ पे बहुत रात हो चुकी है और लूपी और जितने भी हमारे सारे पायरेट्स हैं वो सो रहे हैं। जो सांजी है वो सपने में भी लड़कियों से बातें कर रहा है, और जो उसॉप है वो भी सपने में बोल रहा है कि मैं बहुत बहादुर हूँ, ये हूँ। और नामी का सीन दिखाया जाता है जो सो रही है, और अचानक से जो नामी है वो अपनी आँख खोलती है और बोलती है कि मेरे को पता था यही होने वाला है। इधर सारे लोग हैं वो बोल रहे हैं कि किधर गया वो, उसको ढूंढो। और जो जोरो है वो बोलता है कि मैंने लोक टाउन से युबाशेरी और कितेत्सु थर्ड ली थी, लगता है आज इनको इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है। पता चलता है कि जोरो के ऊपर एक और बाउंटी हंटर है और वो बोलता है कि तुम इधर मिल गए मेरे को, अब तुम नहीं बचोगे। और जोरो है वो अचानक से ऊपर से देखता है बाउंटी हंटर है जोरो पे गन चला देता है, और जो जोरो है अपने आप को पीछे ढकेलता है और पीछे का गेट तोड़ देता है और कमरे के अंदर घुस जाता है। अचानक से पता चलता है कि बहुत सारे बाउंटी हंटर हैं वो उस कमरे के बाहर आ चुके हैं और जोरो पे गन तान रखी है। जो जोरो है टेबल के पीछे जंप लगाता है और टेबल को अपने आगे खड़ा कर लेता है। जितने भी सारे बाउंटी हंटर है वो अपनी गन चलाने लग जाते हैं और उनकी जितनी भी सारी गोली है वो लग रही होती है टेबल को, और वो लगातार गोलियां चलाते रहते हैं। सारी गोलियां हैं वो लकड़ी की टेबल से आर पार हो रही होती हैं। और जो जोरो है टेबल के पीछे बोलता है कि सबसे पहले मैं युबाशेरी को इस्तेमाल करूंगा, और युबाशेरी को निकाल लेता है। जोरो सबसे पहले जो टेबल होती है उसको दो हिस्सों में काटता है। जितने भी सारे लोग हैं वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि जोरो ने एक ही बार में पूरी टेबल को काट दिया। और अचानक से जो जोरो है वो बाहर आता है और बोलता है कि युबाशेरी तो सच्ची में कमाल है, इसने एक ही बार में टेबल को काट दिया। और जो जोरो है उधर से चला जाता है। सारे लोग हैं वो बोलते हैं कि हमसे लड़ाई नहीं करनी क्या, और अचानक से जितने भी सारे लोग हैं उधर उनके शरीर पे कट लग जाते हैं और वो उधर ही मर जाते हैं। जो जोरो है वो छत के ऊपर जाता है और सारे लोग जोरो के पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि उनको जोरो को मारना है। और जो जोरो है उनसे बार बार बचता है और जोरो बोलता है कि कोई तोप ला रहा है, कोई अपनी बंदूकें ला रहा है। और अचानक से वो बॉडी बिल्डर लड़की है जोरो के ऊपर एक वाइन का बैरल फेंकती है, और जो जोरो है उस वाइन के बैरल को 4 हिस्सों में काटता है जिससे वो 4 अलग आदमी के जाके टकराते हैं। जो जोरो है वो बोलता है तुमने इतनी महंगी ड्रिंक वेस्ट कर दी। जोरो अब कितेत्सु थर्ड निकाल लेता है और उसको निकाल के बैठ जाता है। तभी उसके पास एक भगता हुआ आदमी आता है। जोरो उस तलवार से उस पर वार करता है और अजीब सी पर्पल कलर की एक लाइट निकलती है। और फिर जो जोरो है उस तलवार को इस्तेमाल करने के बाद बोलता है कि ये तलवार सच्ची में बहुत अजीब है। बोलता है कि जब उसने तलवार को इस्तेमाल किया उसके हाथ में कुछ अजीब सा हुआ, और बोलता है ये कितेत्सु थर्ड एक लेजेंडरी तलवार है लेकिन ये श्रापित भी है, जब इसके मालिक की इच्छा होती है तब ये सामने वाले को काटती है। और बोलता है कि इसकी धार भी बहुत पैनी है। और अचानक से छोटा बच्चा है जोरो की तरफ चाकू लेके भागता हुआ आता है और जोरो से टकरा के गिर जाता है। जोरो है वो बोलता है कि आखिर तुम हो कौन। तभी छोटे बच्चे की मम्मी आती है और बोलती है कि प्लीज़ हमको कुछ मत करना, हम पे थोड़ी सी दया करो। और जो जोरो है उन दोनों को देखता रहता है। अचानक से दोनों माँ बेटे हैं जोरो पे आंखों को अंधा करने वाला पाउडर है वो छिड़कने लग जाते हैं। और अचानक से जो जोरो है उनके पीछे जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ऐसी घटिया चालें मेरे पे काम नहीं करती, ऐसी घटिया चालें उन पे काम करती है जिनका दिल बहुत नरम होता है।
मैं तो पत्थर दिल का इंसान हूँ, और उन दोनों को अपनी तलवार से काट देता है। और इधर सारे बाउंटी हंटर है वो जोरो को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं उस पार्टी वाले कमरे में जहाँ पे हमारे सारे पायरेट्स हैं वो सोए हुए हैं। और उsopp और जितने भी सारे लोग हैं उन पर पैर रख के चले जाते हैं। उsopp नींद से जगता है और बोलता है क्या कोई मेरे पे पैर रख के गया, और वापस सो जाता है। और इधर जो लूफी है उस पर भी सारे लोग वो पैर रख के जा चुके हैं। और इधर नामी का सीन दिखाया जाता है जो कि इनके घर में से ही चोरी कर रही है और बोलती है कि लोग तो सच्ची में बहुत गरीब है, मेरे को जब भी समझ जाना चाहिए था जब इनके पास खाने को पैसे नहीं थे और ये वेल को मारने गए थे उधर खाने के लिए। और इधर जोरो का सीन दिखाया जाता है जो सारे बाउंटी हंटर से मजे ले रहा है। सारे बाउंटी हंटर उसको पकड़ने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, लेकिन जो जोरो है वो सीढ़ी को ही नीचे गिरा देता है। जोरो ऊपर खड़ा है और सारे लोग हैं वो नीचे खड़े हैं और जोरो पे गन चला रहे हैं। जो जोरो है उनकी तरफ कूदता है और बोलता है कि इनको तो मैं 2 स्वॉर्ड स्टाइल से ही हरा दूंगा। जो जोरो है अपनी 2 तलवार से उतने सारे लोगों को एक बार में ही हरा देता है। फिर वो देखता है कि और भी सारे बाउंटी हंटर हैं वो ऊपर से कूद रहे हैं जोरो को हराने के लिए, और बोलता है ये लोग तो सच्ची में मेरे को परेशान करके ही मानेंगे, चैन नहीं ले रहे। जो जोरो है वो अपनी कितेत्सु थर्ड से ज़मीन में एक सर्कल बनाता है और जैसे वो बाउंटी हंटर कूदते हैं उस सर्कल पे वैसे ही वो नीचे गिर जाते हैं, जिससे पता चलता है कि जोरो ने ज़मीन को काट दिया था और वो नीचे वाले फ्लोर में गिर चुके हैं। जो जोरो है वो उधर से जा ही रहा होता है, अचानक से वो बॉडी बिल्डर लड़की आती है और जोरो पर सीढ़ी से वार करती है। जो जोरो है वो सही टाइम पे नीचे झुक जाता है और बोलता है कि अच्छा हुआ मैं बच गया। जो बॉडी बिल्डर लड़की है वो पंच पहनने लग जाती है और जोरो को गर्दन पकड़ के हवा में उठाती है और जोरो को जोर से नीचे पटकती है और जोरो के चेहरे पे एक मुक्का मारती है। उस मुक्के का इम्पैक्ट इतना होता है कि जो फ्लोर है ऊपर वाला वो पूरा टूट जाता है। जो टाउन का मेयर है वो ये देख के बोलता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, जोरो अब मर चुका है क्योंकि मिस मंडे के इस अटैक से आज तक कोई भी नहीं बचा है। और उधर से जा ही रहा होता है, अचानक से वो मिस मंडे की चिल्लाने की आवाज़ सुनता है और अब हमें दिखाया जाता है कि जो जोरो है उसने पकड़ रखा है मिस मंडे का सर, और जो मिस मंडे है वो डर के मारे चिल्ला रही है और जो जोरो है वो चिल्ला के बोलता है कि मेरा सर छोड़, और जो मिस मंडे है उसका सर छोड़ देती है। जो जोरो है उसको दूर फेंकता है और बोलता है तो बारोक वर्क्स हम हमारा हिसाब किताब वापस शुरू करें। आधी रात है वो हो चुकी है और जो जोरो है उसने अपना खून सारा साफ कर लिया है सर पे से और नीचे देख रहा है बारोक वर्क्स के बचे हुए बाउंटी हंटर्स पे। और जो टाउन का मेयर है वो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, जो मिस मंडे है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसने उसको कैसे हराया। और वो बोलता है कि मैं समझ गया, नेवी ने पोस्टर बनाने में गलती कर दी, असल में 30 मिलियन का बाउंटी है वो इसके सर पर है। और सारे लोग हैं वो बोलते हैं कि हाँ हमको भी यही लगता है कि इनके क्रू का कैप्टन यही है। जो मिस्टर 9 है वो बोलता है कि बारोक वर्क के बारे में तुम इतना तो जानते होगे कि जो हमारे नाम है वो कोड पे हैं, जैसे मिस्टर 8, मिस्टर 9, और जितने भी ये छोटे होते जाते हैं नंबर उतने ही हम ज़्यादा ताकतवर होते जाते हैं। इसका मतलब इधर 3 लोग हैं जिनके नाम 1 डिजिट से शुरू होते हैं, जैसे मिस्टर 8, मिस्टर 9 और मिस्टर वेडनेसडे, तो हम 3 सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। और जो जोरो है वो बोलता है कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता तुम किस नाम से बुलाए जाते हो, अगर तुम अपने आप को ज़्यादा ताकतवर समझते हो तो आओ मेरे से लड़ाई करो। और इतने में जो टाउन का मेयर है वो अपना इंस्ट्रूमेंट बजाने लग जाता है जोरो के ऊपर। जो जोरो है उसकी शॉटगन से दूर बच के भागता है। और जो मिस्टर 9 है वो बोलता है आओ मिस वेडनेसडे इसको दिखा देते हैं पावर बारोक वर्क्स की। वो बोलती है ठीक है। और फिर जो मिस वेडनेसडे है वो सीटी बजाती है और बुलाती है अपनी बतख को। जो उसकी बतख है वो उधर आती है और हाथ दिखाने लग जाती है। जो मिस वेडनेसडे है उस पर गुस्सा करती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें हाथ दिखाने के लिए नहीं बुलाया, इधर आओ मेरे पास। जो मिस वेडनेसडे है अपनी बतख पे बैठ जाती है और बोलती है कि इतना तेज़ चलना कि वो जोरो देख भी ना पाए। और वो जो उसकी बतख है वो वहीं पे बैठ जाती है। जो जोरो है वो बोलता है कि अगर ये मजाक है तो ये मजाक भी बहुत गंदा है। और ऊपर से खड़ा होता है मिस्टर 9 और बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक्रोबैटिक्स की पावर क्या होती है। और जो जोरो है उधर खड़ा होता है और जो मिस्टर 9 है उस पर जंप लगाता है और मिस्टर 9 अपने लोहे के बैट से मारता है जोरो की तलवार पे और बोलता है कि आओ मेरे से लड़ाई करो। जो जोरो है बोलता है कि ठीक है। जो जोरो है एक ही तलवार से उसके दोनों बैट से लड़ाई करने लग जाता है। और जोरो लड़ाई करते करते बोलता है क्या हुआ, अभी तो तुम बहुत ही होशियार बन रहे थे और बोल रहे थे मेरे को हराओगे। वो है बोलता है कि मैं हराऊंगा तुम्हें। और अचानक से मिस्टर 9 है वो नीचे गिर जाता है। जो जोरो है वो बोलता है सच्ची में ये लोग मेरे से मजाक कर रहे हैं। जो मिस्टर 9 है वो गिरते गिरते बोलता है कि तुम इधर से बच के नहीं जा पाओगे। और इधर जो मिस वेडनेसडे है अपनी बतख पे बैठ के आ चुकी है जोरो को हराने के लिए। जो जोरो है वो बोलता है कि आओ तुम्हारी ही कमी थी। जो उसकी बतख है वो जोरो के बगल में से निकल जाती है और नीचे गिर जाती है।
और जो मिस वेडनेसडे है वो नीचे गिरते गिरते बोलती है कि इस बतख को मैं बेच दूंगी, ये हमेशा गड़बड़ करती है। जो जोरो है वो बोलता है कि इनसे लड़ाई करते करते मेरे को खुद को शर्म आने लगी है। और अचानक से जो टाउन का मेयर है वो आ जाता है और जोरो पे अपनी शॉर्ट गन से हमला करता है। और जो जोरो है वो छुपता है तो इतने में आ जाता है उधर मिस्टर 9 और बोलता है क्या तुम्हें क्या लगा हमसे छुप जाओगे। वो जोरो का हाथ है वो चेन से पकड़ लेता है और चिल्ला के बोलता है कि मिस्टर 8 अब इस पे हमला करो। असल में जो मिस्टर 8 है वो टाउन के मेयर का कोड नेम है और बोलता है कि अब ये नहीं हिल पाएगा, अब इस पे हमला करो। और इतने में जो मिस वेडनेसडे है वो लूफी को पकड़ के लाती है और उस पर तलवार रख के बोलती है कि अब ये हिल भी नहीं पाएगा क्योंकि मैं इसके साथी को ले आई हूँ, अगर ये हिला तो मैं इसे मार दूंगी। और जो मिस्टर 8 है यानी कि टाउन का मेयर वो अपनी बोट टाई खींचता है और जो उसके सर है उसके अंदर से बहुत सारी गन निकलती है और वो फायर करने लग जाती है। जो जोरो है वो बोलता है कि आखिर इनके पास कैसे कैसे खिलौने हैं। जो जोरो है वो चेन को ज़ोर से खींचता है जिसके आखिरी छोर पे बंधे होते हैं मिस्टर 9 और जो मिस्टर 9 है जोरो उसको हवा में उछालता है और जहाँ पे उसने फायर किया था मिस्टर 8 ने उसको वहाँ पे लाता है और जो जोरो है वो खुद को बचा लेता है मिस्टर 9 को उसके आगे करके। और जो मिस्टर 8 है यानी कि टाउन का मेयर वो वापस हमला करता है ऊपर से जोरो पे और जो जोरो है वो भागते हुए बोलता है कि लूपी मेरे को अपना पेट इस्तेमाल करने दे। और जो जोरो है वो लूपी के पेट पे जंप लगाता है और ऊपर जाता है और मिस्टर 8 पे अपने युबाश्री से वार कर देता है। जो जोरो है वो बोलता है कि मैंने इसको पूरी तरह से नहीं मारा है लेकिन इतना मारा है कि दोबारा लड़ने की हालत में नहीं आएगा। वो छत के ऊपर जाता है और बैठ जाता है और उधर वाइन पीने लग जाता है। और जो इधर लूपी है वो बोलता है अभी कोई ऊपर मेरे चढ़ के गया क्या, और वापस सो जाता है। और इधर हमें सीन दिखा जाता है बाउंटी हंटर्स का जो कि भाग रहे हैं और बोल रहे हैं कि जब वो जोरो चला जाएगा हम गांव में वापस लौट आएंगे। और उनको देख लिया है पक्षी ने और वही पक्षी हैं जो मैसेज डिलीवर करते हैं जिन्हें अनलक्की बोलते हैं। और सारे लोग हैं वो बोलते हैं कि हम भाग नहीं रहे थे, प्लीज़ बॉस से हमारी रिपोर्ट मत करना। और अचानक से उधर दो लोग आते हैं और उस पक्षी को रोकते हैं और अचानक से उधर एक धमाका होता है और फिर वो दो लोगों का चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। और इधर जो मिस्टर 8 हैं और मिस वेडनेसडे हैं वो सारे रो रहे होते हैं और बोलते हैं कि हम एक तलवारबाज को नहीं हरा पाए। और वो जो धमाका होता है जोरो उसको सुन के बोलता है अभी अभी कुछ हुआ क्या। और वो दो लोग जिन्होंने धमाका किया था वो इधर आ चुके हैं, एक का नाम है मिस्टर 5 और एक का नाम है मिस वैलेंटाइन। और मिस्टर 5 है वो बोलता है यकीन नहीं होता तुम बस एक तलवारबाज से हार गए। और मिस वैलेंटाइन है वो बोलती है कि इसलिए तुम्हारी रैंक है वो बहुत कम है हमारे मुताबिक। और फिर मिस्टर 5 है वो बोलता है प्लीज़ हमारी मदद करो, आप इधर हमारी मदद करने आए हो ना। और जो मिस्टर 5 है वो बोलता है इधर हम कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आए, हमको बॉस ने एक काम दिया है वही काम करने आए हैं। सारे लोग हैं वो बोलते हैं क्या काम दिया है। मिस्टर 5 है वो बोलता है कि कुछ लोग हैं घुसपैठिए हमारे बारोक वर्क्स में घुस आए हैं अलाबास्टा किंगडम से और हमारे बॉस के बारे में बहुत सारे सीक्रेट जानते हैं, इसलिए हमें उन दोनों लोगों को मारना पड़ेगा। और उन दो लोगों में अलाबास्टा किंगडम की राजकुमारी भी है। और जो नामी है ये सब खड़े होकर छुप के सुन रही होती है और बोलती है कि अब ये अलाबास्टा किंगडम क्या है। और मिस्टर 5 है वो बोलता है कि हमें पता है वो दो लोग कौन है। और मिस्टर 8 है वो बोलते हैं इन्हें सब कुछ पता चल गया। और जो मिस्टर 8 है वो खड़ा होता है और फायर करने लग जाता है मिस वैलेंटाइन और मिस्टर 5 पे और बोलता है मैं हमारी राजकुमारी को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। और वो दो लोग हैं उनको कुछ नहीं होता और वो खड़े रहते हैं और बोलते हैं कि अब हमें पता चल चुका है कि वो दो लोग कौन आए हैं उधर से। जो जोरो है वो वाइन पीते हुए ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है और बोलता है कि मैंने गलती कर दी, लूफी अभी भी उधर ही सो रहा है, अगर उन लोगों ने कुछ भी लूफी को किया तो मैं नीचे जाना पड़ेगा मेरे को। और फिर जो मिस्टर 5 है वो बोलता है कि मिस्टर 8 और मिस वेडनेसडे आए हैं अलाबास्टा किंगडम से और मिस वेडनेसडे की फोटो दिखाते हुए बोलता है कि जो मिस वेडनेसडे है अलाबास्टा किंगडम की राजकुमारी है जिसका नाम है वीवी और हम तुम्हें इधर दोनों लोगों को मारने के लिए आए हैं। और जो एपिसोड है वो भी इसी पॉइंट पे खत्म हो जाता है। और जो मिस वेडनेसडे है उसका नाम तो वीवी निकला और ये तो अलाबास्टा किंगडम की राजकुमारी निकली। देखेंगे अगले एपिसोड में क्या ये मर जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए। कहने को है बातें पर मन में दबाता चला आया कितने तूफाने मैंने सोचा